देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पोटेंशियोमीटर काफी हद तक पढ़ लिया था हमने। आज हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि कोई एक सेल है जिसका हमें वोल्टेज नहीं पता है, ईएमएफ नहीं पता, उसको हम लोग इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पोटेंशियोमीटर सर्किट में क्या होता है। ये हमारा एक ड्राइविंग सर्किट होता है, ड्राइविंग सर्किट होता है, और ये दूसरा सर्किट होता है। जो बच्चे लास्ट क्लास अटेंड नहीं जिन्होंने की होगी उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए अब शांति से बैठना बच्चे। इधर देखो बच्चे, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये होता है। देखो बच्चे, तो लास्ट क्लास में बच्चे हमने ये कुछ टॉपिक आप लोगों को पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि जैसे मान लो बच्चे ये प्राइमरी सर्किट है हमारा, इस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है, हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह। आज मैं सीधे सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करा के मैं आगे बढ़ूंगा सीधे सीधे। देखो बच्चे क्या है, जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी दे रखी है, एक रजिस्टर दे रखा है, तो मान लो बच्चे हमारे पास एक सेल है, एक रियोस्टेट दे रखा है। ये हमारी रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है हमारी, ये 2 मीटर की रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो सेल है इसका ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। हमें एक सेल का ईएमएफ मेजर करना था, फिर हमने उस सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिया यहां से गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आई 1.5 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ आई 1.5 मीटर। बताओ ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? तो ये देखो अच्छा, ये क्वेश्चन से मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। मतलब ये है कि मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन से आपको पूरे टॉपिक को समझाऊंगा भी, कैसे कैसे क्या कहानी होती है। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट भी पूरे ढंग से समझाऊंगा। मैंने वैसे आपको लास्ट क्लास में काफी कुछ समझाया था, बट मैं अब इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। ये जो पूरा डिवाइस है इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसमें ये जो होता है ये ड्राइविंग सर्किट कहलाता है, ये वाला। ये जो सेल है इसका हमें ईएमएफ मेजर करना है, ये हमने बाद में लगाया है, ये हमारा ड्राइविंग सर्किट था। कोई एक सेल जिसका ईएमएफ मेजर करना है उसको यहां लगाया जाता है। एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो ड्राइविंग सेल है इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव साथ कनेक्टेड हो। अगर ऐसे इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे तो रीडिंग नहीं मिलेगी। उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, उसके कारण मैं आपको समझाऊंगा। बट एक्चुअली क्या होता है, देखो अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज समझाई थी कि जैसे मान लो अगर आप इस सर्किट को नहीं देखते हैं, मान लो ये सर्किट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ इस सर्किट को देखते हैं जो ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है, तो इस सर्किट के हिसाब से इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा? करंट होता है वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, और इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है? इस रियोस्टेट का 2 ओम है, और रेजिस्टेंस वायर जो लगाई हुई है 2 मीटर की, इसका 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पेयर। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें करंट 2 एम्पेयर है, सेकंड में आपसे पूछूं कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर रही है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, तो वायर जो पोटेंशियल कंज्यूम कर रही है वो होगा V = IR। सर्किट में जो करंट है वो तो हमारे पास 2 है, यहां से 2 एम्पेयर जा रहा है वायर से, तो 2, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो ये जो वायर है 6 वोल्ट कंज्यूम कर रही है। फिर हम एक थर्ड टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं? ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर। ये वायर कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर रही है? 6 वोल्ट, और इस वायर की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। पोटेंशियोमीटर में जरूरी नहीं है वायर की लेंथ कुछ भी हो, 1, 2, 4, 8 कुछ भी हो सकती है। मीटर बीच में जो वायर की लेंथ होती है वो हमेशा 1 मीटर की होती है। पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो एक्चुअली क्या हुआ बच्चे, अब हमने क्या किया, हमें इस सेल है इसका ईएमएफ मेजर करना था, तो हमने इसको सर्किट में लगाया, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, यहाँ जॉकी है, इसको आगे पीछे मूव किया। जब गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आ गई, नल डिफ्लेक्शन कहते हैं जिसको, तब लेंथ मेजर कर ली, और ये जो लेंथ आई, बैलेंसिंग लेंथ आई, ये नल डिफ्लेक्शन की जो लेंथ आई 1.5 मीटर आई। 1.5 मीटर पे इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था इस सर्किट में।
मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। मैं अभी भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, अगर ये मान लो सर्किट में कनेक्ट नहीं है तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि वायर है, जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो जैसे जैसे मूव कर रहा है तो चार्ज का पोटेंशियल घटता जा रहा है, क्योंकि जब हम चलते हैं दिन में तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाती है, ड्रॉप होती जाती है टाइम के साथ साथ। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन चलेगा यहां पर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, जैसे से यहाँ आएगा यहाँ 10 वोल्ट होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस वायर से चलता जाएगा उसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और अगर कोई भी दो पॉइंट लो तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि ये दो बैटरी लगी हुई है, अगर दोनों 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक डिवाइस लगा दो तो डिवाइस नहीं जलेगा। कारण क्या है कि चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल दोनों टर्मिनल का अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो करता है, कोई भी चीज हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। बट एक्चुअली क्या है, अब एक्चुअली क्या है, जैसे हमने सर्किट में इसको कनेक्ट कर दिया यहां से, तो जितना ये ड्राइविंग बैटरी यहां पोटेंशियल डिफरेंस दे रही थी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैच कर जाएगा तो उसकी वजह से ये बैटरी कैपेबल नहीं होगी अपना चार्ज फ्लो कराने की। जैसे यहां पर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है, दोनों के पॉजिटिव जोड़ दिए, कोई भी बैटरी कैपेबल नहीं है करंट फ्लो कराने के लिए दोनों, क्योंकि दोनों टक्कर की हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, टक्कर ले रही है। क्योंकि अगर बैटरी का पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो बैटरी नहीं चलेगी। चलाना है तो क्या करो, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलेगी, इधर धकेलेगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को धकेले जा रही है, अपने से दूर फेंके जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। तो फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर जितना ये सर्किट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब मैच कर जाएगा तो उस टाइम में सर्किट में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें इसका वोल्टेज नहीं पता है, हमें इसका ईएमएफ नहीं पता है, मालूम नहीं है। अगर हम इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज जब फ्लो करती है जब पोटेंशियल का कोई ना कोई डिफरेंस हो। जैसे मान लो सेम ये, जैसे मान लो ये डस्टर रखा हुआ है, अब यहां से चल के यहां अपने आप नहीं जाएगा, जब डिफरेंस होगा तभी जाएगा। तो दोनों का अगर टक्कर ले रही है, अब इस वायर का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। देखो अच्छा, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 वोल्ट पर मीटर, मतलब हर मीटर के अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर हर मीटर पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। बट हमें 1 मीटर का तो नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 1.5 मीटर का। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना चाहते हो तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो, EMF = phi × L। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 3 वोल्ट पर मीटर। हमारी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 1.5 मीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 4.5 वोल्ट। तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया 4.5 आया, तो इसका मतलब बैटरी का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4.5 होगा, क्योंकि दोनों का सेम है, इसलिए उस टाइम सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस EMF हुआ 4.5 वोल्ट हुआ। इसका जो प्राइम कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपको इसकी वोल्टेज मालूम करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। जब आपने इसको इसके साथ लगाया तो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज टक्कर देंगी और एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इधर देखो, इधर जब इन दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो उस टाइम में गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, 0 होगा। वो हम लाए हैं, हम जब जॉकी को इधर उधर मूव कराते हैं तो हम एक पॉइंट ऐसा लाते हैं जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो, 0 हो। वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन तभी 0 होगा जब इसका वोल्टेज एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए इसका वोल्टेज मेजर करो। अब ये वायर का वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, तो किसी भी चीज का वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए करंट और रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, करंट या और रेजिस्टेंस या, बट एक्चुअली क्या है, सबसे पहले प्राइम करंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अब इसको भूल जाओ, हमें इस वायर से मतलब है ना, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, चलो हम नीचे वाले को भूल जाते हैं। ये वायर में करंट चाहिए, तो पूरा सर्किट है। अब इसमें रियोस्टैट वगैरह लगाते हैं, हमारे लिए मतलब नहीं है, बट मान लो एक रियोस्टैट लगा दी और एक वायर लगा दी, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट चाहिए, तो करंट होता है नेट वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितनी दी है, 10। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये और ये पूरा सर्किट है, ये एक पूरा सर्किट है, ये और ये सीरीज में है। ये वायर 3 ओम की दी हुई है हमने और ये 2 ओम का है, तो तीनों और 2 सीरीज में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है, तो 10/5 क्या आ जाएगा, 2 एम्पेयर आ जाएगा। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, देखो बच्चे जब हम बात करते हैं तो हमको दूसरे सर्किट का मतलब ही नहीं होता, पहले इसको भूल जाओ, नीचे वाले को, पहले ऊपर वाले को देखो, इस सर्किट में करंट आ गया, नीचे वाले को भूल जाओ, इस सर्किट में 2 एम्पेयर का करंट है। फिर ये बताओ ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये कितना पोटेंशियल खाएगी, पोटेंशियल कंज्यूम करेगी, उसे कहेंगे V = IR। I कितना है 2 और रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो पूरी रेजिस्टेंस वायर 6 वोल्ट का पोटेंशियल कंज्यूम कर रही है। पूरी की पूरी रेजिस्टेंस वायर कितना वोल्टेज खा रही है, 6 का। अब एक्चुअली क्या किया हमने यहां पर ये लगाया, तो पूरी वायर मतलब 2 मीटर की वायर कितना वोल्ट खा रही है, 6 वोल्ट। और हमारा कितना बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, हमारा कितना है 1.5 मीटर में कितना पोटेंशियल होगा, इसको आप यूनिटरी मेथड से निकाल लो। और वो जो यूनिटरी मेथड है, सुनो बच्चे, ये जो यूनिटरी मेथड यही पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह है, नहीं करना मत करो। इधर देखो, देखो 2 मीटर लंबी वायर 6 वोल्ट पोटेंशियल खा रही है, हमें कितने की चाहिए बोलो, 1.5 की। एक काम करो बच्चे, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इसको लो x, इसको डिवाइड कर दो। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा ये 3/4 = 6/x 2, x = ये क्या आ जाएगा बच्चे, एक मिनट रुको बच्चे, 2 मीटर की वायर की 2 मीटर की वायर, एक मिनट यूनिटरी मेथड लगाते हैं बच्चे, एक मिनट रुको बच्चों, ठीक है। 2 मीटर की वायर 6 वोल्ट खा रही है, तो 1 मीटर की वायर कितना खाएगी 6/2, ठीक है। तो 1.5 मीटर की कितने खाएगी, 1.5 इंटू इनको 1.5 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे 4.5 वोल्ट। यूनिटरी मेथड लगा दो, ये कहानी है सारी की सारी। जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। वो कुछ खास कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन हम फॉलो नहीं करें तो हमें रीडिंग नहीं मिल पाएगी, इवन कभी कभार हमें बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं मिल पाएगी। देखो बच्चे, ये ड्राइवर सर्किट होता है, ठीक है, ये हमारा ड्राइविंग सर्किट होता है, और ये जो एक बैटरी है इसका ईएमएफ हमें निकालना है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ हम मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इसके अंदर एक खास बात है बच्चे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई मिस्टेक कर दो, ये ड्राइविंग सर्किट का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब इस तरीके से कुछ कनेक्शंस होने चाहिए। अगर गलती से कनेक्शन में अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसा कुछ है, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तभी ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे की वोल्टेज को टक्कर लेगा, वरना अगर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो इन दोनों की वोल्टेज टक्कर नहीं लेगी, सपोर्टिंग होगा। ये मैं डिटेल में कुछ नहीं समझाने वाला हूं इस बात को लेके, बस आपको थोड़ा सा ऊपर से समझा रहा हूं कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो भी रीडिंग मिलेगी। दूसरी बात ये ड्राइवर सर्किट है, इसकी बैटरी की वोल्टेज कहीं गुना ज्यादा होनी चाहिए इससे। अगर हम मेजर कर रहे हैं आमतौर पे और हमको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड है कि इसकी वोल्टेज काफी होगी, तो हमें इसकी वोल्टेज को ज्यादा रखना है। इसकी वोल्टेज इसको टक्कर देके बैलेंस कर रही है, अगर ये वीक हुआ तो ये इसको बैलेंस कर ही नहीं पाएगा और हमको सर्किट में सिंगल साइड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसको अगर बैलेंस ही नहीं कर पाया तो कहीं भी बैलेंसिंग हमको मिलेगी ही नहीं। तीसरी बात, बैलेंसिंग पॉइंट, ये बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट है, मान लो किसी में बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल गया, अगर जॉकी को इस तरफ ले जाते हो तो करंट जो सर्किट में होगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, और अगर जॉकी को इधर ले जाते हो तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी। मतलब कैसे, जैसे मान लो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, अगर जॉकी को बैलेंसिंग पॉइंट से लेफ्ट शिफ्ट किया तो अगर गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जॉकी को अगर बैलेंसिंग पॉइंट से राइट डिफ्लेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ऐसे शिफ्ट होगा। वो आपको एक्सपेरिमेंट के वक्त टीचर भी काफी हद तक समझा देगा, जब एक्सपेरिमेंट करोगे आप। तो कुछ चीजें बच्चों ये हैं जो कि जरूरी है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो इसकी 2 एप्लीकेशन हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं। देखो बच्चों, मैंने जब आपको पहले बताया था तो एक चीज बताई थी कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर को कंपेयर करते हैं तो वोल्ट मीटर हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर हमको ईएमएफ देता है। क्योंकि अगर हम देखें, जब हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं
जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है। जब तक सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा तो जो हमारा सेल है, जैसे मान लो सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हुआ, अगर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ भी तो ये कुछ वोल्टेज को कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर करंट है ही नहीं तो अगर ये वोल्टेज कुछ खाता भी है तो इसे कहते हैं IR। और अगर इस सर्किट में करंट ही नहीं है तो वोल्टेज नहीं खा पाएगा। इसलिए जो पोटेंशियोमीटर होता है ये परफेक्टली EMF देता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता, क्योंकि जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उस टाइम में जो सर्किट है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 होता है। अगर डिफ्लेक्शन 0 होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे मान लो कुछ वोल्टेज खाता भी है तो ये होता है IR। अब इस सर्किट में करंट ही नहीं है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज खा ही नहीं सकता, इसलिए हमको यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर EMF मिलेगा। परफेक्टली हमें EMF की वैल्यू मिलती है। समझे नहीं समझे? देखो बच्चों, जैसे अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की तो इसकी मेनली 3 एप्लीकेशंस होती हैं। पहली एप्लीकेशन किसी सेल का EMF फाइंड आउट करना है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन कि अगर 2 सेल का EMF कंपेयर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है बेसिकली वो फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड ही है, क्योंकि जैसे अगर एक सेल का EMF आ गया ऐसे ही दूसरे सेल का EMF आ जाएगा और दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, इसे कहते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर हम पोटेंशियोमीटर को 2 सेल का EMF कंपेयर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। देखो जो सेकंड एप्लीकेशन कुछ है नहीं, फर्स्ट ही है, मेनली फर्स्ट पे बेस्ड है। जो सर्किट हमारा पहले का होता है वही दूसरे का सर्किट होता है, कोई खास फर्क नहीं होता है। बट मान लो कि हमें यहाँ 2 सेल दिए हैं, इसका EMF कंपेयर करना है। अब इसके अंदर क्या करें, एक सेल दिया हुआ है मान लो E1, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, सेटअप दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो पहला सेल E1 है इसकी बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लेंगे। मान लो इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। गैल्वेनोमीटर में जॉकी को इधर उधर मूव कराएंगे, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब डिफ्लेक्शन 0 होगा, जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको रीड कर उसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेल लेंगे, उसको हम मेजर कर लेंगे, उसकी बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लेंगे। उसकी बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आ जाएगी, मान लो L2 आ गई, ठीक है। तो एक बार एक सेल को कनेक्ट करेंगे, दूसरे को डिस्कनेक्ट कर लेंगे सर्किट में। जैसे मान लो एक बार हमने क्या किया, ये E1 सेल है, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। तो पहले बार हमने E2 को डिस्कनेक्ट कर दिया, की को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया और E1 से रीडिंग ले ली, पहले वाली रीडिंग ले ली। बाद में हमने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो 2 रीडिंग मिल गई, एक बार पहले वाले की, दूसरी बार दूसरे वाले की। तो ये सेम फर्स्ट केस ही है, बट इसमें क्या है, अलग अलग टाइम अलग अलग रीडिंग ले रहे हैं हम। देखो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले में जैसे रीडिंग ली हमने, ये पहले की रीडिंग आ गई, इसको हमने ऑन कर दिया, इसकी रीडिंग आ गई, इसकी रीडिंग मान लो आ गई E1 इज इक्वल टू 5 इंटू L1, बैलेंसिंग लेंथ आ गई इसकी L1 मान लो, पहले की केस की। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे और फिर से गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट कराएंगे, क्योंकि अब तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, जब इसको हटा दिया तो फिर से बैलेंसिंग लेंथ मेजर करेंगे और मान लो बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई, L2 आ गई। तो इसका EMF मिल जाएगा E2 इज इक्वल टू 5 L2 और इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। जो EMF का रेशियो होगा बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ये बोला गया है कि ये सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड थे, तो बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर आई। फिर E1 और E2 सेम सेल है, सेल सेम है, ऐसा नहीं कि सेल चेंज किए, बस टर्मिनल पलट दिया है, टर्मिनल पलट दिया तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर आई। अब ऐसा क्यों हुआ कि टर्मिनल पलटने से बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई? कारण क्या होता है बच्चे, इसमें टर्मिनल इस तरीके से लगे हुए हैं इधर। अगर हम टर्मिनल इस तरीके से लगाते हैं बच्चों, हमने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो EMF क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। अगर हम बैटरीज को ऐसे लगाते हैं यूं, ये नोट्स में भी दिया हुआ है, एंड में इधर लाओ, नोट्स दिखाओ, इधर लाओ नोट्स दिखाओ। देखो बच्चों, ये नोट्स है और ये नोट्स में आखिरी पेज है, और यहाँ ये देखो लिखा हुआ है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा तो EMF ऐड होंगे। अब ऐसे केस में आपने नेगेटिव को कनेक्ट किया है तो इसका नेट EMF कितना होगा, इसके ऊपर वाले का E1 माइनस E2, और नीचे वाले का नेट EMF कितना होगा, E1 प्लस E2। इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 120, इसकी कितनी आई, 300। काटो, कितना आएगा बच्चे बताओ, बोलो। 60 से काट दो, 62, 65, 2/5। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5 E1
-5 E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2। 3E1 इज इक्वल टू 7E2। E1 बाई E2 इज इक्वल टू 7/3। ये बच्चों मेरा आंसर आ रहा है।